इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब के मुकदमात की समाअत, वो अचानक शुरू हो गई है और ख़ास तौर पे उस वक़्त शुरू हुई। ये कोई शौक से शुरू नहीं हुई, मैं आपको बता दूँ कि इसके पीछे वो है जब इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ और उनकी एक आँख जो है, वो ज़ाया हुई और उनको इलाज मुआवजा नहीं दिया गया और जेल सुप्रीडेंट को भी तब्दील करना पड़ा और उस वक़्त से लेके आज तक इमरान खान साहब क़ैद तन्हाई में हैं, गैर इंसानी सलूक के साथ वो रह रहे हैं। तो बहरहाल आज हुआ ये है एक-एक करके क्योंकि डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हुई हैं कि इमरान खान साहब के मुकदमात में तेज़ी आ रही है और अदलिया के रवैये में हैरत अंगेज़ तब्दीली आई है, खुशगवार तब्दीली कहना चाहिए, आई है और इमरान खान साहब के वकला के लिए अदालत के दरवाज़े जो हैं, वो एक दफ़ा फिर खुल गए हैं और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो थी इमरान खान साहब के मुकदमात का फ़िक्स होना और वो मुकदमात फ़िक्स कर दिए गए हैं आइंदा हफ़्ते 10 मार्च को मुकदमात फ़िक्स हो गए हैं। 2 रुकावटें हैं इमरान खान साहब की रिहाई के सिलसिले में, एक है अल-कादिर ट्रस्ट और एक है तोशाखाना। और हम जब ये कहते हैं कि अदलिया के रवैये में खुशगवार तब्दीली आई है, तो पिछले 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते पहले इमरान खान साहब की ज़मानतें मंज़ूर हुई इमरान खान और बुशरा बीबी की और वो थी 9 मई के मुकदमात में, 26 नवंबर के मुकदमात में और उसमें जो फ़ैसला आया है ट्रायल कोर्ट का, ज़मानतें मंज़ूर का और रिहाई का हुक्म तकरीबन 6 से ज़्यादा मुकदमात थे और जिसको हव्वा बनाकर पेश किया जा रहा था कि 9 मई जो है, वो किसी वक़्त भी वो है अज़ाब बनकर नाज़िल होगा और ख़ास तौर पे सरकारी दानिश्वर जो हैं, वो मुसलसल इन्फ़ॉर्म कर रहे थे और इसके लिए जनरल फैज़ हमीद साहब को भी डीजीआईएसआई जो हैं, उनको भी उनके बारे में भी ऐसी बेबुनियाद खबरें चलाई गईं और जब उन्होंने भी किसी ऐसे पेपर पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिसका मकसद था झूठी गवाही देना, तो उसके बाद वो मामला भी उनको भी डाल दिया गया कैदखाने में और जनरल फैज़ को भी ये ऑप्शन दी गई थी कि आप एक एक सिर्फ़ पेपर साइन कर दें कागज़ का टुकड़ा आपको देते हैं हम, वो साइन कर दें और उस कागज़ के टुकड़े के साइन होने के बाद ये सारी सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँगी, आप आराम से घर जाएँगे। लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन कबूल नहीं किया। तो उसके बाद से ये डेवलपमेंट उसके बाद फिर इमरान खान साहब के साथ जो हुआ, वो हमारे सामने है। अब आते हैं जी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो आज की सूरत-ए-हाल है। आज की सूरत-ए-हाल ये है जी कि आज मुकदमात जो हैं, वो फ़िक्स हुए इमरान खान साहब के और उसमें सलमान सफ़दर साहब पेश हुए। उसमें उनकी अपीलें जो हैं वो एतराज़ात लगाए गए थे, एतराज़ात दूर कर दिए गए और ख़ास तौर पे जब अफ़ज़ल मजूका साहब ने ये लिखा अपने ट्रायल कोर्ट में के फ़ैसले में वो लिखा कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में भी और तोशाखाना जाली रसीदों केस में भी किसी किस्म की कोई एविडेंस जो है वो पेश नहीं हो सकी और सरकारी वकील, सरकार, हुकूमत जिसे प्रोसिक्यूटर कहते हैं, वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत पेश करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा सबूत भी पेश नहीं किया जा सका कि जिससे ये साबित होता हो कि 9 मई के जो एहतजाज जो है, उसके पीछे इमरान खान का हाथ है या इमरान खान वहाँ पे मौजूद थे या इमरान खान की ईमा पर वो किए गए थे। इसका एविडेंस भी कोई नहीं है। तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह था और अफ़ज़ल मजूका साहब वो हैं जिन्होंने अन्य-भा सज़ाएँ सुनाई हैं और बिला सोचे-समझे ईमान मज़ारी साहिबा को भी उन्होंने सज़ा सुनाई है। तो अगर उनके रवैये में इतनी इनक़लाबी तब्दीली आती है, तो मतलब ये है कि मामलात जो हैं वो काबू से बाहर हैं। इसलिए अब आज ये डेवलपमेंट हुई और उस डेवलपमेंट के बाद जब पता चला कि इमरान खान साहब के मुकदमात जो हैं, उनके लिए नोटिस हो गया है हुकूमत को और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस हो गया और एक नोटिस एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस हो गया और फिर अडयाला जेल के हुकाम से रिपोर्ट माँग ली गई कि आप बताएँ कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना में कितनी सज़ा काट ली है। तो जब इस तरह की रिपोर्ट्स माँगी जाएँ, तो इसका मतलब है अदालत का मूड जो है, वो तब्दील हो रहा है और इमरान खान साहब के मुकदमात की जो फ़ाइलें हैं, वो आगे-पीछे हो रही हैं और उन पे जो झाड़-झंकार की जा रही है और इसमें अभी भी मैं आपको बता दूँ कि अभी भी
जो इनका मूड है वो अभी भी देखेंगे कि कहीं न कहीं से कोई ना कोई चांस मिल जाए। उसकी रीज़न है जो आज और परेशानी का सामना जो है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि काफ़ी परेशान हैं इस वक़्त पीपल्स पार्टी और नून लीग ख़ास तौर पे, और ज़रदारी साहब भी परेशान हैं, शहबाज शरीफ साहब भी परेशान हैं, मरीम साहबा तो रहती ही परेशान हैं, नवाज़ शरीफ साहब तो आपको मालूम है, वो तो इंतकाम के नीचे आते ही, तो काफ़ी परेशानी लाहक हुई। तो आज अचानक जो है, उसका हमने एक देखा कि हुकूमती ईवानों में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है, और वो बेचैनी पाई गई कि नैब के कानून में एक तरमीम आज अचानक एक प्राइवेट सेनेटर हैं, सेनेटर अब्दुल कादिर साहब, और सेनेटर अब्दुल कादिर साहब की बैकग्राउंड से कौन वाकिफ़ नहीं है, और वो अचानक आते हैं, उनके कोट की जेब में एक बिल होता है, और वो बिल होता है नैब कानून में तरामीम का बिल, और वो आज सेनेट में जाते हैं, और सेनेट में जाके वो बिल पेश कर देते हैं एज़ प्राइवेट मेंबर, और एज़ प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाता है, और वो बिल मंज़ूर हो जाता है। और उसमें बिल के तहत जी क्या कहा गया और वो ये कहा गया कि चेयरमैन नैब और आला अफ़सरान की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह हो सकेगी। यानी चेयरमैन नैब जनरल नज़ीर अहमद भट्ट, क्योंकि उनका नाम भी, वो नैब के चेयरमैन, उनका नाम भी नज़ीर अहमद भट्ट है, NAB। तो चेयरमैन नैब जो हैं नज़ीर अहमद भट्ट साहब, जनरल साहब, वो उनको भी आज एक दे दिया गया है हुकूमत ने, एक एक्सटेंशन, क्योंकि ये सारा सिस्टम एक्सटेंशन पे चल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सटेंशन याहिया अफरीदी साहब आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस, और जस्टिस डोगर साहब आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस, जनाब आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन, फिर एक्सटेंशन, आफ्टर रिटायरमेंट एक्सटेंशन। तो इसी तरीके से जो 9 मई के जितने अफसरान हैं, सब एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, किसी को ओहदे से नहीं हटाया गया, और कहीं न कहीं सबको एडजस्ट कर दिया गया। ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो आज चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट जनरल साहब को भी एक्सटेंशन का लॉलीपॉप दे दिया गया है, और चेयरमैन नैब की तकर्री तक, यानी कि पिछले चेयरमैन नैब जो हैं उस वक़्त तक रहेंगे जब तक अगला चेयरमैन आ नहीं जाता। तो यही काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ किया गया, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, और उनके साथ भी यही किया गया कि जब तक नया नहीं आएगा आप कंटिन्यू करेंगे। लिहाजा वो और उनके जो 4 रतन हैं, वो मुसलसल अपना काम कर रहे हैं। और नैब की करप्शन मुकदमात में पैमाना कम कर दिया गया है। पहले 50 करोड़ था, अब 30 करोड़ कर दिया गया है। कुछ छोटी-छोटी फाइलें तैयार की जाएँगी, और नैब केसेज़ में फैसलों के खिलाफ, ये असल बात है कि नैब केसेज़ में फैसलों के खिलाफ दूसरी अपील जो है, उसका हक दे दिया गया है। हाई कोर्ट में अपील का हक महदूद, जबकि प्रोसीजरल गलतियों पर दूसरी अपील जो है, वो वफाकी गैर आइनी अदालत को दे दी है, यानी जस्टिस अमीन साहब के हवाले कर दी है। वो गैर आइनी अदालत जो इलेक्शन चोर पार्लिमान ने, गैर आइनी अरकान पार्लियामेंट ने गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पे 26वीं गैर आइनी तरमीम की, 27वीं गैर आइनी तरमीम की, उस गैर आइनी तरामीम के नतीजे में इलेक्शन चोर पार्लियामेंट ने एक गैर आइनी अदालत कायम की। उस गैर आइनी अदालत के जज ये मुंतखब करते हैं, लिहाजा उनको दे दिया गया है। ये आज अहम तरीन जो है, आनन फानन ये काम हुए हैं, क्योंकि अगले हफ्ते इमरान खान साहब की अपीलें हैं, और इनको खतरा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा ना हो जाएं। और सलमान सफदर साहब बड़े पुरउम्मीद हैं, और उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अगर किसी किस्म का जजेस का मूड तब्दील ना हुआ, तो मेरिट पे बात चली, तो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब देखते हैं कि जजेस को कोई अलग से हुक्म आता है या नहीं आता। सलमान सफदर साहब को पहले सुन लें। इंशाल्लाह हम बहुत उम्मीद करते हैं कि अल्लाह खान साहब की जमानत हो जाएगी, उनकी अहलिया की भी हो जाएगी। ये बुध के दिन फिक्स्ड है तकरीबन। अब आपको मालूम है कि 5-6 माह के बाद ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटिशंस लग रही हैं। तोशा खाना 2 की जो आज की एप्लीकेशन है, अभी तक ऑफिस अपील नंबर लगाने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये इश्यूज होते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। हम अपील नंबर अपना लगवाने के बाद ही अब उसमें कोई आइंदा समात होगी। ये नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक इमरान खान साहब की अपील को बकायदा ऑफिस नंबर लगा दे, उनकी सस्पेंशंस को नंबर लगा दे। एक दफा नंबर लग जाए और सस्पेंशंस हियरिंग के लिए मैच्योर हो जाए, तो पॉसिबिलिटी बड़ी ब्राइट है खान साहब की, जैसे तमाम पहले मुकदमात में
जैसे उनको रिलीफ मिलता रहा इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, ये जब दरखास्तें अब पहले लग नहीं रही थी, अब लगना शुरू हुई हैं, तो बहुत जो है ना एतराजात लगाते हैं अदालतें, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट। देखिए, एतराजात बड़े रेगुलरली चलते आ रहे हैं। 2.5-3 सालों से इमरान खान साहब के मुकदमात में एतराजात के अलावा और हो क्या रहा है। सो ऑफिस अभी भी पूरी कोशिश करता है कि इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर ऐसे ऐसे एतराजात लगाए जो कभी जिंदगी में हमने नहीं देखे। तो सलमान सफदर साहब, और उसके बाद ये जो आया है आपका नैब का बिल आया है, सेनेटर अली जफर साहब को सुनिए जी पहले जरा। और वो भी कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में उन्होंने कहा कि केस लगने की देर है और उसके बाद ये कि इमरान खान की रिहाई जो है वो फौरी हो जाएगी और उसको रोका नहीं जा सकेगा। अली जफर साहब। बिल्कुल जी, देखें, आप देर भी अगर करना चाहें तो आप कुछ हद तक देर कर सकते हैं, और अब बहुत देर हो गई, बहुत डिले हो गया केसेस में। तो नजर यही आता है कि अब वक्त गुजर गया है और अब ये केसेस की समाअत होगी, और एक बार समाअत हुई तो मैं आपको यकीन और आपको सुनने वालों को यकीन दिलाता हूँ कि केसेस इतने बेबुनियाद हैं, इतने झूठे केसेस हैं कि इन केसेस ने खत्म होना ही होना है इंशाल्लाह। एक तरफ इमरान खान के मुकदमात लगना शुरू हो गए हैं और रिहाई के इम्कानात पैदा हो गए हैं, दूसरी जानिब रुकावटें भी खड़ी की जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो ईरान, इसराइल, अमेरिका जो जंग चल रही है, उसके भी असरात अभी तक मौजूद हैं। अब एक और जाते-जाते आपको खबर दे दें कि सनम जावेद, वो भी मंत्रियाम पे आ गई हैं। उनको तकरीबन 4 माह के बाद, 4-5 महीने के बाद उनको अदालत पेश किया गया, और उन्होंने आने के फ़ौरन बाद जो है, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का बता दिया कि पुलिस ने उनको नहीं गिरफ्तार किया था, बल्कि कुछ और लोगों ने उनको गिरफ्तार किया था और वो लेकर गए थे। क्या कहती हैं सनम जावेद, ज़रा सुनिए। पेश किया गया, तो जरा आवाज बताइए अपनी गिरफ्तारी का। हो जाएगी कि मैं इल्जाम जो है पुलिस वालों पे लगा दूं। मगर चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, जब दो डालों ने आके पीछे से गाड़ी रोका और चेक पोस्ट पे साफ खड़े थे, मेरे को थोड़ी शर्म दिलाई कि आप तो शर्म करो, मुझसे तक पूछ लें कि ये है कौन। यूनिफॉर्म मैंने पुलिस की गाड़ी आया, वो फीमेल साहब है साथ, तो उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे पे, अपनी आइडेंटिटी आपको मेरे साथ जो गाड़ी था उसके उन्होंने स्टार्ट किया कि मैं मेजर है, तो फिर उनको लगा कि दायरा इनका कॉपीराइट है, सारा कुछ तो ये वाकई है कि जहाँ से कहीं से आ सकते हैं, तो वो मेजर साहब। तो ये है जनाब सूरत-ए-हाल, ये है सिचुएशन कि सनम जावेद उन्होंने बता दिया कि उनको गिरफ्तार किया है, उनको उठाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि उनको उठाने वाले नामालूम थे, वीगो डाले वाले थे।